भारतीय रेलवे और सुरक्षा, ये एक ऐसा मुद्दा है जो बार बार सामने आ ही जाता है और हाल में अलग अलग जगहों पर कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। आज हम इन्हीं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। कटक, बिहार और फिर महाराष्ट्र की घटनाएं समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब रेलवे सुरक्षा की जो बड़ी तस्वीर है उसके बारे में क्या बताती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उड़ीसा से। 30 जून सोमवार की सुबह थी, करीब 8:30 बजे। कटक स्टेशन के पास एक मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। डिब्बे खाली थे तो सबसे अच्छी बात यह रही कि कोई घायल नहीं हुआ। हाँ, कुछ ट्रेनें लेट जरूर हुई, पर दोपहर तक मरम्मत के बाद ट्रैफिक चालू हो गया। कारण क्या था, इसकी जांच अभी चल रही है। हाँ, ये घटना वैसे देखें तो शायद उतनी बड़ी न लगे। मालगाड़ी थी, खाली डिब्बे थे, पर जब भी कोई डिरेलमेंट होता है, मतलब पटरी से उतरना, तो ये हमेशा परिचालन मतलब ऑपरेशन और ट्रैक के रख रखाव से जुड़े सवाल खड़े करता है। एक छोटी सी चूक भी कभी कभी, खैर आपको पता ही है। बिल्कुल, कोई भी घटना छोटी नहीं होती जब सुरक्षा की बात हो। और उसी दिन मतलब 30 जून को ही बिहार में एक बहुत ही दुखद, एक दर्दनाक हादसा हुआ। शेखपुरा के पास गोपाल यादव 50 साल के थे। वो अपनी भैंसों को पटरी से हटाने की कोशिश कर रहे थे और तेज रफ्तार वंदे भारत एक्सप्रेस आ गई। हाँ, ये बहुत दुखद था। और ये घटना जो है, ये हाई स्पीड ट्रेनों के आने से जो एक खास तरह का जोखिम पैदा हुआ है उसको दिखाती है। ट्रेनें तो तेज हो गईं, लेकिन कई जगहों पर ट्रैक के आसपास का माहौल वैसा ही है। गांव हैं, खेत हैं, लोग हैं, जानवर हैं। गोपाल यादव का हादसा इसी टकराव का नतीजा है, दुखद नतीजा। इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बावजूद ट्रेन टकरा गई। तो फिर इसका हल क्या है? क्या सिर्फ ट्रैक के किनारे फेंसिंग लगा देना या लोगों में जागरूकता फैलाना काफी है, जैसा कि अधिकारी कह रहे हैं, या ये मसला और गहरा है? देखिए, फेंसिंग लगाना, जागरूकता फैलाना ये जरूरी कदम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है, जैसा आपने कहा। सवाल ये भी उठता है कि जब हाई स्पीड कॉरिडोर प्लान किए जाते हैं तो क्या उन इलाकों की जो जमीनी हकीकत है उसका पूरी तरह ध्यान रखा जाता है? क्या ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है या फिर प्लानिंग और रूट चुनने का भी? मतलब तेज रफ्तार और इंसानी बस्तियों के बीच वो संतुलन बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। सही बात है, ये संतुलन बहुत जरूरी है। अच्छा, अब अगर मुंबई की तरफ देखें तो वहां लोकल ट्रेनों की समस्या तो बिल्कुल अलग ही है। करीब 25 जून को मुम्ब्रा स्टेशन पर जो हादसा हुआ, शुरुआती रिपोर्ट में तो कहा गया कि भाई बहुत ज्यादा भीड़ थी, लोग दरवाजों पर लटके थे, इसलिए हुआ। हाँ, और इसी बात पे यात्री संगठन काफी नाराज है। उनका कहना है कि रेलवे अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है, वो भीड़ मैनेजमेंट क्यों नहीं ठीक करता, दोष यात्रियों पर क्यों? और ये सिर्फ मुम्ब्रा की बात नहीं है। अगर आप ठाणे डोंबिवली रूट देखें तो वहां चलती ट्रेनों से गिरने की घटनाएं, मतलब चोट लगने की घटनाएं बढ़ी हैं। हाँ, शायद मौतें कम हुई हो, पर घटनाएं तो बढ़ी हैं। ये मुंबई लोकल की भीड़ तो ऐसा लगता है जैसे हमेशा से है और हमेशा रहेगी। सालों से ये सुन रहे हैं। से के बाद वही बातें उठती हैं, ज्यादा ट्रेनें चलाओ, स्टेशनों पर भीड़ कंट्रोल करो, लेकिन असल में जमीनी स्तर पर उतना बदलाव दिखता नहीं है जितना दिखना चाहिए। तो ये जो तीनों घटनाएं हैं ना, कटक का डिरेलमेंट, बिहार का वो दुखद हाई स्पीड ट्रैक हादसा और मुंबई की भीड़ वाला हादसा, ये कहीं ना कहीं दिखाती हैं कि भारतीय रेलवे का जो आधुनिकीकरण हो रहा है, जैसे वंदे भारत ट्रेनें आ रही हैं, और जो उसकी जमीनी हकीकत है, पुराने ट्रैक, पटरियों के आसपास की बसावट, शहरों में बेतहाशा भीड़, इनके बीच एक खिंचाव है, एक तनाव है। तेज रफ्तार और बढ़ता ट्रैफिक जो है वो मौजूदा ढांचे और सुरक्षा इंतजामों पर भारी पड़ रहा है। तो मतलब ये ऐसा नहीं कि ये 3 अलग-अलग घटनाएं हैं, ये एक ही सिस्टम के अलग-अलग प्रेशर पॉइंट्स हैं। हाँ, काफी हद तक आप ऐसा कह सकते हैं। एक तरफ ट्रैक मेंटेनेंस की चुनौती है, दूसरी तरफ हाई स्पीड कॉरिडोर के आसपास की सेफ्टी का सवाल है, और तीसरी तरफ शहरों में वो जो पुरानी भीड़ की समस्या है उसे संभालना है। और हर जगह रिएक्शन भी अलग अलग है। कहीं जांच बैठ रही है, कहीं जागरूकता अभियान की बात हो रही है, तो कहीं लोग बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनेजमेंट की मांग कर रहे हैं। ये दिखाता है कि रेलवे सुरक्षा कितनी जटिल, मल्टी लेयर्ड प्रॉब्लम है। वाकई बहुत जटिल है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है, भारत का रेल नेटवर्क इतना विशाल है, इतना कॉम्प्लेक्स है, तो क्या कोई ऐसा बदलाव हो सकता है, कोई एक चीज जिसका असर सुरक्षा पर हर तरह की परिस्थिति में सबसे ज्यादा हो? सोचने वाली बात।